नीलामी निरस्त होने के बाद वंचित रहे व्यापारी पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, मुख्य द्वार पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। नीमच कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार को मूंगफली, प्याज और लहसुन के व्यापारी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का यह विरोध प्रदर्शन जिला प्रशासन द्वारा मंडी में चल रही नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने के चलते किया गया है। बता दें कि 26, 27 और 28 मार्च को नीमच की नवीन कृषि उपज मंडी में नीलामी के माध्यम से व्यापारियों को भूखंड आवंटित किए जा रहे थे, जिसमें पहले दिन 66 और दूसरे दिन 88 भूखंड व्यापारियों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए। उसके बाद गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर तीसरे दिन यानी शुक्रवार 28 तारीख को होने वाली प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद लहसुन, प्याज और मूंगफली के वंचित रहे व्यापारी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। व्यापारियों का कहना है कि कलेक्टर ने किन कारणों के चलते नीलामी को निरस्त किया है, इसकी स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके साथ ही पूर्व में जिस प्रकार व्यापारियों को नीलामी के माध्यम से भूखंड आवंटित किए गए हैं, उसी प्रकार वंचित रहे व्यापारियों को भूखंड जल्द से जल्द आवंटित किया जाए। इस दौरान प्याज, मूंगफली और लहसुन की बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे हैं। हम लहसुन, प्याज और मूंगफली के संयुक्त व्यापारी, जिनकी संख्या 92 है, 108 है, और इनके लिए 92 भूखंडों का आवंटन किया जाना था, जिसकी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। उसकी वापस हम प्रक्रिया चालू कराने के लिए यहाँ कलेक्टर महोदय साहब से मिलने आए। हम काफी समय से न्यू चंगेरा मंडी में हमें वहाँ भेज दिया गया है, लेकिन हमें न तो गोदाम दिया गया, भुगतान दिया गया, न कोई सुविधा मिल रही है। वहाँ हमें किसान को पेमेंट करने में, अपना माल संभालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी हम लहसुन व्यापारियों को व्यापारियों द्वारा कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया था बहुत जल्दी आप लोगों को आवंटन दिए जाएंगे, भूखंड दिए जाएंगे। ये तो अधिकारी लोग बताएंगे। हमारे द्वारा जब सचिव महोदय से, मंडी सचिव से रात को बात की गई, उन्होंने कहा कि साहब का आदेश है। हम एसडीएम महोदय के भी घर गए थे, उन्होंने कहा भाई हमें ऊपर से आदेश है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। हम रात को 11, साढ़े 11 बजे कलेक्टर महोदय के वहाँ घर पे भी, निवास पे भी गए थे, तो वहाँ एसडीएम साहब आए। उन्होंने कहा कि आप कल सुबह ऑफिस में आकर चर्चा करें इस बारे में। हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को तत्काल वापस से शुरू की जाए और हमें हमारा हक दिया जाए, हमें भूखंड आवंटित किया जाए। हम चंगेरा मंडी के विषय में यहाँ पे आए हैं। हमारा आज गोदामों का आवंटन होना था, प्याज, लहसुन और मूंगफली वालों का, जिसको किसी कारणवश से रद्द कर दिया गया है। वो कारण हम कलेक्टर महोदय से जानने आए हैं कि इसको किस कारण से रद्द किया गया है, क्योंकि अभी तक हमें कोई कारण नहीं मिला। तो कलेक्टर महोदय से हमें निवेदन करना है कि हमें तो मालूम की जाए कि किस कारण से ये रद्द किया गया है और क्या किस कारण हुआ है। और सब जन व्यापारी बात रखना चाहता है कि इसको वापस से आवंटित करने की प्रक्रिया को चालू किया जाए। बस उन्होंने कहा ये कि कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ है कि इसको रद्द किया जाता है किसी कारणवश से, तो वो कारण अभी हमें मालूम नहीं चला है। और वही कारण जानने और हमारे गोदामों को जो हमारा नंबर आना था, हमारा मूंगफली में, प्याज में और लहसुन में जो आरक्षित गोदाम थे, उनको वापस इस प्रक्रिया में वापस लाया जाए और नीलाम प्रक्रिया किया जाए। जब तक कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती है, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें तो अपना पक्ष ये रखना है कि जो इन्होंने प्रक्रिया को निरस्त किया है, उसको वापस से उसी प्रक्रिया को लागू की जाए और हम सबको जो गोदाम लेने से वंचित रह गए, उनको गोदाम की आवंटित किए जाए। प्याज के व्यापारी, इसमें लहसुन व्यापारी और मूंगफली व्यापारी है, तो इन सबको जो गोदाम का आज आवंटन होना था, उसके कारण नहीं, किसी कारणवश कलेक्टर महोदय साहब ने रद्द कर दिया, तो उसको हम वापस उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमें बताई जाएगी किस कारण से इसको रद्द किया गया। इसमें कम से कम 50 से 90 व्यापारी परेशान है।